Hello बच्चों, let's read the question. The question says a car travels half the distance with constant velocity 30 km per hour, another half with the constant velocity 40 km per hour. What is the average velocity of the car? ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमें क्या निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो एवरेज वेलोसिटी का हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला देखेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होने के अंदर हमारा जो टोटल टाइम कितना लगा है उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब देखो हम क्या मान लेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अब वो पार्टिकल क्या कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर वो पहुँच रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा क्या है, सी है। ए से सी तक इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एल है, और उसके बाद में सी टू बी भी क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट एल है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनिशियल पाथ के अंदर उसकी जो वेलोसिटी वो 30 किलोमीटर्स पर आवर है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर्स पर आवर है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट लगेगा वो हमारा क्या लग जाएगा, टाइम का फॉर्मूला लग जाएगा। सो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टाइम टी इज इक्वल्स टू, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम किससे करें कि वेलोसिटी से अगर डिवाइड कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, टाइम टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो टोटल टाइम हम मान लेंगे कि इनिशियल फेज के अंदर टाइम लग रहा है t1, और सेकंड फेज के अंदर जो सेकंड हाफ के अंदर टाइम लग रहा है t2। तो यहाँ पे हम t1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो पहले के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा कितना है, l है, और हमारी वेलोसिटी कितनी है, 40। सो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई, और t2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो t2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा l है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 40। तो t1 और t2 की वैल्यू आ गई। सो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। सो वी ए वी जी, यानी एवरेज वेलोसिटी का। सो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 2l, और टाइम टोटल क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, l डिवाइडेड बाई 30 प्लस l डिवाइडेड बाई 40। सो यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और l कॉमन लेके l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में ऊपर बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 120। सो यहाँ से हमारे पास में डिवाइड के अंदर 120, अब 30 का डिवाइड 120 के अंदर लगाएंगे तो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 40 का डिवाइड इसके अंदर लगाएंगे 120 के अंदर तो 3 टाइम्स। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 120 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास में 2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 7। अब 240 के अंदर 7 का डिवाइड लगाएंगे, सो 7 का डिवाइड कितने टाइम, 3 टाइम्स 21, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 4 टाइम्स 34 पॉइंट, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 2 बच गया, 20 के अंदर इसका डिवाइड जाएगा 7 का 2 टाइम्स, यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 6 के अंदर 60 हो जाएगा, 60 के अंदर 8 टाइम्स जाएगा 56, तो 34.28। यहाँ पे हमें वेलोसिटी की इसके अंदर गिवन है, सो किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 34.28 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।